हेलो जिंगजिंग, मैंने तुम्हें चैट पर बताया था कि मिस्टर ली का प्लान अब तब्दील हो गया है। वो बीजिंग आज शाम ही आ रहे हैं, तो इसलिए हमें आज ही मुलाकात करनी होगी। मैसेज पढ़ लिया था ना? नहीं, मैंने नहीं देखा। कब मिलना है? 3:30 बजे तक। मैं, मेरी मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट बाहर ही मौजूद है। हाँ, तुम मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट को भी ले आई? टाइम कम है, उनके होने से काम जल्दी हो जाएगा। आज दोपहर ऑफिस में किसी काम से गई थी, इसीलिए इनको भी अपने साथ ही ले आई। भूल ही गई, मिस्टर यू क्या तुम्हारे साथ हैं? हाँ तो जाहिर है साथ है, जानते हुए भी लोगों को ले आई। कुछ करो यार, हम लिफ्ट से उतरने ही वाले हैं। उन्हें कह दो कि ये रिपेयर करने आया है। इस काम के लिए ज्यादा हैंडसम नहीं। सही कहा। तो फिर तुम बाहर जाकर दरवाजा बंद कर दो। वैसे मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिस्ट हमारी टीम का हिस्सा नहीं है, तो इसीलिए दरअसल लिंग तुमसे कब से मिलना चाहती थी। जाओ। हाँ। मैं आ रही हूँ। हम अंदर आ रहे हैं। आ जाए। हाय। क्या लिविंग रूम ठीक रहेगा? नहीं, मेरे ख्याल से बालकनी ज्यादा ठीक रहेगी। हाँ चलो जल्दी आओ, अपना सामान सेट कर लो। मिस्टर यू को कहाँ छुपाया है? वैसे मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, आखिर मिस्टर यू कितने हैंडसम हैं। शाओजू तो उसकी तारीफ करते नहीं थकती। ऐसा करते हैं, मैं खामोशी से मिलकर आती हूँ। नहीं, ऐसे खामोशी से मिलने की जरूरत नहीं, वो शर्माता है। चलो जल्दी करो, हमें देर हो जाएगी। मैं भी आती हूँ, इंतजार करना मेरा। ओह, आ जाओ। मिस्टर शाह ने कहा था कि उन्होंने डॉनवू और उसकी मैनेजर को साथ आने को कहा था। बाद में परेशान मत होना। मिस्टर ली वैसे स्क्रिप्ट्स तो शेयर नहीं करते, वो तुमसे सिर्फ बातें करेंगे। उनका यही तरीका है। हाँ, सुना है मैंने। अगर वो तुमसे मिलने पर राजी हुए हैं तो यकीनन वो तुम्हें किसी काबिल समझते होंगे। जिंगजिंग, बिल्कुल नेचुरल रहना, घबराना नहीं। हेलो। मिस शाह, आइए मैं आपको तारुफ कराती हूँ। ये है जिंगजिंग और ये है मिस शाह, हमारी प्रोड्यूसर जिनके साथ मिस्टर ली काम करना पसंद करते हैं। हाय मिस शाह। टीवी से ज्यादा तो सामने खूबसूरत लगती है ये। खूबसूरती बाद में आती है, अहम चीज ये है कि इसे एक्टिंग करना भी अच्छी आती है। चलिए अंदर चलते हैं। चलो चलते हैं अंदर। तो क्या मसरूफियात हैं? हाँ, एक रियलिटी शो में बिजी था। मेरे 12 दिन बाहर ही गुजरे हैं। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, काम ही सर, ऐसा था। जिंगजिंग और उसकी मैनेजर आई हैं। ओह, आइए आइए। हेलो डायरेक्टर। खुश आमदीद। दोबारा आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। जिंगजिंग पहले भी आपसे मिल चुकी हैं क्या? मेरा ख्याल है ये 1 या 2 साल पुरानी बात है, हम मिले थे जी, एक फिल्म बिल्कुल ठीक फेस्टिवल पे। तो मैडम 2 साल गुजर गए, हम नहीं मिले। और तुम जानते हो एक दूसरे को? हाँ, हाँ, बस यूँ समझे एक शो में साथ में काम किया था। मैं उस वक्त नया था, इन्होंने काफी हेल्प की मेरी। आप मुझे शर्मिंदा आओ कर रहे चलो हो आओ, उस्ताद। आओ बैठो, बैठ जाओ इधर। बैठो बैठो। मुझे कुछ जरूरी काम है जो करने, तो मेरा बीजिंग जाना जरूरी है आज रात। उम्मीद है बुरा नहीं मानोगे। हाँ बिल्कुल नहीं, मजा नहीं आता कम लोगों में। हाँ हाँ, प्रेशर मत लो, बस हल्की फुल्की गुफ्तगू करो। चलो चाय पीते हैं। आओ जिंगजिंग, चाय पियो। स्पेशल चाय है डायरेक्टर साहब की। हाँ। मैं वापस आ गया हूँ। कहाँ हो? घर की हिफाजत कर रहा हूँ। क्या वाकई? दिखाई क्यों नहीं दे रहे?
मुझे अकेला छोड़ के सुकून में होगी। मुझे फिल्मों की चीजें राज में रखनी हैं, आखिरी वक्त तक के लिए। मुझे यकीन है वो सबसे मुख्तलिफ होगी, है ना? मेरा ख्याल है ये ज्यादा अच्छा है और ज्यादा ख्याल आती। मिस्टर ली, हाँ? जब मैं आपके घर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि वहाँ वो गेम मशीन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। क्या आपने उन्हें किसी मूवी में यूज़ किया था? क्या बात है, बताएं, मैं जानना चाहता हूँ। दुआन, तुम बहुत ज़हीन हो। जब ऑनलाइन लोग ये कहते हैं कि आपकी मूवी का नाम ऑथेंटिसिटी है तो बात समझ आ जाती है, यानी गेम और रियलिटी, मतलब रियल और फेक। ये कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं है, इसकी बनावट बहुत पेचीदा है। मसलन राज उगलवाना बंद करो मुझसे, मेरे मुंह से कुछ निकल ना जाए। मानना पड़ेगा, क्या खूब छुपाया है आपने। नहीं नहीं नहीं। हम गेस करने से गुरेज करते हैं, हमें भी सरप्राइज की तवक्को है। यूतू, एक खुशखबरी सुनाऊं? तुम्हें रोल मिल गया? हाँ शायद, मगर अहम बात तो ये है कि मिस्टर ली ने मुझसे कहा कि मैं बहुत पतली हूँ। तुम अब भी घर पर हो ना? जल्दी से आ जाओ नीचे, फ्री डिनर पर चलते हैं। लिंग के हस्बैंड का बर्थडे है तो उसके घर चलकर फ्री का डिनर कराती हूँ। सरप्राइज हो जाएगी वो। तुम्हें क्या लगता है कि ये सरप्राइज ठीक रहेगा? हाँ, जबरदस्त। क्या हो गया? जब भी तुम ऐसे मेरे लिए प्यार से बनाती हो ना, यकीन करो बहुत खुश होता हूँ मैं। इसका क्या मतलब है? घर के काम की तरफ ध्यान नहीं देती मैं क्या? अरे नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। चलो आज से मैं बनाऊंगा खाना। फजूल बातें बंद करो और ये सूप टेस्ट करके बताओ कि ये कैसा बना है। लो ट्राई करो इसे। लाओ दो। ध्यान से गरम है। कैसा बना? तुम रेस्टोरेंट खोल सकती हो। हाँ? अरे हाँ, जाकर दरवाजा खोलो, मैंने केक ऑर्डर किया था। आया, आ रहा हूँ। अरे हैप्पी बर्थडे मिस्टर गू, हम डिनर के लिए आए हैं। ये आपकी बेटी के लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? चलें आइए अंदर आइए। अरे तुम लोग क्यों आ गए? चलो जाओ। आज का दिन मैं और मिस्टर गू एक साथ गुजारेंगे, समझ आई मेरी बात? क्या हो गया? ऐसे कौन कहता है? बस करो। नहीं, हम सिर्फ सादा से डिनर करें। अगर कोई मसला नहीं है तो तुम लोग भी आ जाओ। अरे बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना, आज हम मिलकर डिनर करेंगे। अरे कहीं भी बैठ जाएं, कोई बात नहीं। ओह, तो आप लेजेंडरी 80 हीरोज के चीफ मिस्टर यू है ना? हेलो मिस लिंग, मैं यूतू हूँ। बहुत खुशी हुई, चलो अंदर आओ। मैं आपके घर खाली हाथ आ गया, आई एम सॉरी। इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो? तुम्हें कुछ लाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा आना ही काफी है। जिंग जिंग ने भी मुझे तुमसे नहीं मिलवाया। क्या बैठने का नहीं कहोगी? कितने हैंडसम हो। चलो चलो अंदर आओ। मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। क्या हो सकता है इसमें? लगता है ये ज्वेलरी बॉक्स रहा है। चलो खोलते हैं इसे। अरे ओह, आज शायद मेरा बर्थडे है ना? क्या कह रहे हो? ऑफ कोर्स तुम्हारी बर्थडे है, इसलिए तुम्हारी बीवी के लिए गिफ्ट लाई हूँ ताकि तुम्हारे पैसे बच जाए। एक तरह से तुम्हारा ही तोहफा है। अगर पसंद नहीं आया तो एक्सचेंज करवा कर अपने मतलब की चीज ले लेना। श्योर, एक्सचेंज करा लो। तुम ये क्या कह रही हो? मैं क्यों एक्सचेंज करूं इसे? मैं इसे बेचकर इसमें पैसे डालकर कुछ और ले लूंगा। अच्छा, बहुत हो गया, अब जाओ और हुई हुई को बुला कर ले आओ। बताओ जिंग जिंग आई? हाँ, अभी बुलाता हूँ। खैर, थैंक यू। मैं आया, अगले साल का वेट करूंगा। थैंक्स अगेन। क्यों देख रही हो इस तरह? क्या मतलब तुम्हारा? अच्छा मिस्टर यू, दरअसल मुझे आपसे बात करनी थी। क्या तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने का शौक है? मेरे पास इस काम का कोई टैलेंट नहीं है। एक मिनट साइड पे। तुम्हें किसने कहा टैलेंट की जरूरत होती है? तुम्हारा ये चेहरा ही तुम्हारा टैलेंट है। तुम्हारा IQ भी इतना हाई है और समझदार भी लगते हो काफी। कोशिश किए बगैर कैसे कह सकते हो कि एक्टिंग नहीं कर सकते?
हमारे सर्कल में तुम्हारी उम्र के लोग और तुम्हारी पर्सनैलिटी जैसे लोगों की बहुत कमी है। अभी भी तुम्हारे लिए देर नहीं हुई। मुझे पूरा यकीन है कुछ महीनों में मैं तुम्हें बहुत बड़ा स्टार बना सकती हूँ। मत सुनो इसकी बात। आई एम सॉरी। नहीं, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम इस बात पर गौर करना। देखो यहाँ कितने सारे लोग हैं। हाय कहो सबको। आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पर आओ, जिंग जिंग को हक करो। क्या तुमने मुझे याद किया? क्या वाकई में? गुड गर्ल। इस बात को मजाक में नहीं लेना। बेशक आज जवाब मत दो, अपना वक्त लेकर अच्छी तरह से सोच लो, ठीक है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर गू, बर्थडे आपका है और देखें आपकी बीवी किसी और हैंडसम मर्द को देख रही है। क्या आपको गुस्सा नहीं आ रहा? ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि ये तो इसकी आदत है। ऐसी कोई बात नहीं है। जिंग जिंग, हमारे दरमियान लड़ाई मत लगवाओ, ये तो मेरा काम है। वैसे भी मैंने तुम्हारी क्लास नहीं ली, तुम मुझे बताए बगैर ही यहाँ पर आ गई। खाना भी कम पड़ सकता है। अरे क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो तुम? हम कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेंगे, हॉट पॉट मंगवाते हैं। हाँ, मुझे भी हॉट पॉट खाना है। इससे अच्छा क्या होगा? ठीक है, फिर शाओजू फोन उठाओ और डंडन और बाकी लोगों को भी बुला लो, ठीक है? चलो मैं आया अभी। हम हॉट पॉट खाएंगे। मुझे जरा जगह दीजिए। वाव, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसमें से। चलो देख चलो रही हो ना चलो, इनको? फ्राइड फिश भी लेकर आ गई मैं। थैंक यू। एंजॉय करो सब। हाँ, ये कौन है? नजरें नीचे रखो। कोई बात नहीं है लेंग। जूनियर स्कूल से लेकर सीनियर हाई तक मिस्टर यू को इस सब की आदत है। हाँ, जूनियर हाई। हमने एक ही स्कूल से पढ़ा है ना। हमारे स्कूल्स मर्ज हो गए थे। तुम सेक्शन ए में थे और मैं ई में। जिंग जिंग, क्या तुम्हारे स्कूल में ग्रेड्स की बुनियाद पर सेक्शंस दिए जाते थे? अब बस भी कर दो, बहुत हो गया। जब हम जूनियर हाई में थे मेरे बहुत अच्छे ग्रेड्स आते थे, वरना हम सीनियर हाई में एक साथ कैसे होते? हाँ। बस सीनियर हाई में मिस्टर यू जैसे आईक्यू के स्टूडेंट्स की वजह से मैं पीछे रह जाती थी। एहतियात करना, ज्यादा मत खाना। खैर मसला नहीं, पेट भर कर खाओ। मिस्टर ली भी यही चाहते हैं। हाँ, क्या जिंग जिंग को रोल मिल गया? तकरीबन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का इंतजार है। ओह ग्रेट। चलो एक बात बताती हूँ। आज जब हम डायरेक्टर साहब से मिलने गए तो एक बहुत अजीब बात हुई। वो क्या? डुआन वू की मैनेजर हमारे मुंह पर हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर रही थी। इतने साल काम करने के बाद भी मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी। हाँ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? राज उगलवाना बंद करो मुझसे, मेरे मुंह से कुछ निकल ना जाए। हमें भी सरप्राइज की तवक्को है। लेकिन अगर गेम की बात की जाए, हम सब में जिंग जिंग सबसे बेस्ट प्लेयर है, ऐसा ही है ना? ऑनर ऑफ किंग्स जो कि जिंग जिंग खेलती है, वो हमारा नेशनल गेम है जो हम सबको पसंद है। बट हमारे लेवल्स नहीं बढ़ सके। क्या तुम्हारे पास इतना टाइम होगा कि तुम हमें लीड कर सको? तुम्हारा रैंक क्या है? प्लैटिनम। मेरा रैंक ज्यादा है। अगर मैं लीड करती हूँ तो तुम्हें मुश्किल हो जाएगी। जरा अपना फोन देना, तुम्हारी मदद करती हूँ। क्यों नहीं? मतलब वो तुम्हें नीचे दिखा रही है थी? ना, मुझे भी यही लगता है। उसकी इस बात का क्या मतलब हुआ? क्या वो हमारे साथ काम नहीं करना चाहती? पॉपुलर हुए हुए उसे वक्त ही कितना हुआ है जो वो हमें एटीट्यूड दिखा रही है? इसका उनसे कोई ताल्लुक नहीं। बाद में वीचैट पर वजाहत दी थी। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी मैनेजर को निकालना चाहती है, तो ये खबर शायद उसने सुन ली, तो उसने ये सब जानकर किया, तंग करने के लिए। मिस्टर ली को दुआन की हरकत अच्छी नहीं लगी होगी। तो ये वजह थी। हाँ, फिर तुमने क्या किया? मैंने बस उसका फोन लेकर गेम खेलकर उसे जिता दिया। हाँ। वाओ, मिस्टर यू, आपका क्या कहना है? शर्मिंदा तो नहीं किया ना तुम्हें? हाँ, ये तो बहुत अच्छा किया तुमने जिंग उसके जिंग, तुम साथ। अब बहुत आगे निकल गई हो। नहीं, उसका रंग प्लैटिनम था। बिल्कुल सही कहा। शाबाश शाबाश, खाओ। वैसे जिंग जिंग, तुम्हें इस गेम में लाने वाला मैं था शायद। तुम इतनी आसानी से कैसे कर सकती हो ये? अपना टीचर ही स्विच कर लिया। अरे जेलस हो रहे हो। मिस्टर यू, हाँ, क्या आप सोलो खेलेंगे मेरे साथ? सोलो? सोलो। हाँ, हो जाएगा। कुछ नहीं होता। हल्का हाथ रखना, उनकी बर्थडे है।
अच्छा ठीक है, मगर पहले तुम अरे खाना नहीं, तो खा लो तुम ना। लोग सब अपना अपना खाना खाओ ना, मुझे क्यों तंग करते हो? मैं भी खेलूंगा। जरा देखो इन्हें। अभी पता चल जाएगा कि इनमें से बेस्ट कौन है। वाकई मजा आएगा। 运送14行尸，给我一个目标， 全军出击。 路过草丛的熟人，以子弹走。 First blood。 You have slain an enemy. You have been slain. बहुत तेज चल रहे हो तुम, मुझे भी मौका दो ना। गुड। खेला नहीं जा रहा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। 后补的光辉。 वाह कितना अच्छा खेल रहा है ये। देखना इस बार मिस्टर को हरा देंगे। ऑफ कोर्स सही कह रही हो। हाँ। You have been slain. अरे नहीं। Victory. Defeat. अच्छा ठीक है, मैं हार नहीं माना, मैं कुछ चेंजिंग्स करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट राउंड में मजा आएगा। Blood. You have been slain. Enemy killing spree. हार गए। फिर से हार गए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हो जाता है ऐसा। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा। दरअसल नींद पूरी नहीं हो रही मेरी कुछ टाइम से। हाँ ठीक है ठीक है, हम बहाने समझ मत सकते बनाए। हैं। आप खाना खाइए। ये लो थोड़ा और सूप पियो। हाँ। पेट भर कर खाओ। इतना अच्छा खाना पका हुआ है, गेम में क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो बिल्कुल सही सारे? कहा। सही। ये लीजिए मिस्टर यू, इस गेम के बाद खाना और मजे का लग रहा है। ओहो। ऐसे ना कहो। ज्यादा शरारतें मत करो। ठीक है। मिस्टर यू, अब आपके अलावा इससे और कोई डील नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल सही कहा कि आपके नाम मिस्टर को हैप्पी हाँ बर्थडे। चलो चलो चीयर्स। हैप्पी बर्थडे। ये तो देखो, पहले मैं खेलूंगी। इसके बाद मेरी बारी ये क्या है। हुआ? 5, 6, 7, 8 होने चाहिए। देखो चीटिंग ना करो। वाह! जी, मैं गुस्से का तेज हूँ, लेकिन आप मेरे ओपिनियन को सीरियस मत लें। मैंने खुद भी काफी सालों से इस बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। इट्स ओके, होता है ऐसा कभी कभी। इंसान अपनी मर्जी का मालिक है। मिस्टर यू, आप इतने स्मार्ट एंड हैंडसम दिखते हैं। जब आप यहाँ आए तो मैं समझा आपका टेलीविजन से ताल्लुक है, और जब आपने गेम खेला, मतलब कमाल था वो, बहुत अच्छा था। मुझे जानकर खुशी होगी कि आप एग्जैक्टली करते क्या हैं। अगले महीने से मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंक में जॉब करूंगा। इन्वेस्टमेंट बैंक? क्या बात है, गुड चॉइस। देखा जाए तो ये जॉब हर कोई नहीं कर सकता। गुओ, इधर आओ। मेरी तो आज किस्मत ही खराब है। मैं अभी आता हूँ, अभी आया देखकर। ओहो, जल्दी आ जाओ। आप बैठिए, जूस पीजिए। तुम्हारी बारी अब खत्म हो गई। नहीं नहीं, एक और कार्ड है अभी। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, क्या वाकई इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करोगे?
असल में सीनियर हाई में बहुत एडमायर करती थी तुम्हें। क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स में तुम्हारे परफेक्ट स्कोर्स आते थे। उस वक्त मैं सोचती थी कि जरूर एक दिन तुम बहुत काबिल साइंटिस्ट बनोगे, और जब वो दिन आएगा तो मैं भी बहुत फख्र महसूस करूंगी, क्लासमेट के तौर पर। शायद मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया। बिल्कुल नहीं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी अच्छी है। मुझे लगता है तुम जो कुछ भी करोगे बखूबी करोगे। एक बार किसी ने कहा था कि मैं बहुत सेल्फिश हूं। मैं अपनी फैमिली को एक बेहतर जिंदगी देने के काबिल हूं, लेकिन मेरे सेल्फिश होने की वजह से फैमिली ने सैक्रिफाइस दिया, सो कॉल्ड ड्रीम की वजह से। तुम्हें उस इंसान से कहना चाहिए कि आई एम सॉरी, मैं तो बस इसी के काबिल हूं। सोचो जरा, अगर तुम हर चीज इतनी अच्छी तरह नहीं कर पाते जैसे अभी करते हो, और बस एक ही चीज कर पाते, लोगों के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तुम बहुत ही बेहतरीन हो, राइट? क्या वो तुम्हें सेल्फिश कहेंगे? उस इंसान ने शायद इसलिए सेल्फिश कहा क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत सी उम्दा सलाहियतें मौजूद हैं। कोई तुम्हारी काबिलियत पे कैसे ब्लेम कर सकता है? शायद मेरी लॉजिक बिल्कुल ठीक है। गलत है क्या? ऐसा ही है। तुम बहुत स्मार्ट हो, तुमने सब कुछ सही कहा है। जाहिर है। सोचा नहीं था तुमसे कभी इस तरह बात होगी। हाँ, और इससे भी ज्यादा अजीब मेरा तुम्हें गेम्स खेलना सिखाना है। उसमें तुम्हें ट्रिक किया था ना। वैसे ये क्या है? 80 हीरोज का चीफ कोच, कम से कम 100 हीरो से तो ऊपर होने चाहिए। क्या मसला है? क्या सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा तुम्हें? इसलिए कहा क्योंकि बाकी 20 हीरोज को नहीं सीख सकती। मसलन ली बाई, वैनर, सी नाइगी, जो कि लियांग। बस मजीद नाम नहीं ले रही, शर्मिंदगी होती है मुझे। सही कहा। मिस चाओ, तुम्हारे पास वक्त नहीं है सीखने के लिए? हाँ, ये भी है। यही वजह है। तुमने कहा अगले महीने से शुरू कर रहे हो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? हाँ, महीने के बीच में। तो कंपटीशन तक सिखा सकते हो मुझे? ठीक है। अब हम दोस्त बन गए हैं ना? ऑफ कोर्स। तो वेट गेनिंग प्लान शुरू होता है। हमारा गोल है 10 दिनों में अपना ईस्ट रैंक जीतना, और 30 दिनों में हमें 5 पाउंड बढ़ाने हैं। बिल्कुल। अच्छा, ज्यादा चिढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे प्लान के अंदर एक छोटा सा मसला है, बस थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई है मुझसे। तुमने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अपना वजन आहिस्ता से 1 महीने में बढ़ाओगी? तो 1 हफ्ते में 5 पाउंड्स कैसे बढ़ गया? तुम ही बताओ, क्या इतना कुछ कंट्रोल में हो सकता है मेरे? क्या कभी कभी वजन खुद से नहीं बढ़ जाता? तुम्हें अपने आप पर काबू रखना है।
अब बाकी महीने अपना वजन मत बढ़ाना, वो ब्लॉगर फिर तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। फिक्र मत करो, दूसरे अकाउंट से चेक किया था मैंने। किसी ने सड़क पर उसकी तस्वीर ली थी, 10 पाउंड मोटी हो गई है वो। तुम्हारा वेट गेन का प्लान तो कामयाब हो गया, मगर तुमने रैंकिंग के बारे में क्या सोचा? रैंकिंग और बढ़ गई है, मेरा रैंक डायमंड 1 है और बेहतर हो जाएगा। बहुत अच्छे। मिस्टर यू का कमाल है ना। ये कैसे हो सकता है, अकेले खेलती हूँ मैं। मिस्टर यू बहुत सख्त टीचर हैं। टीममेट्स चीटिंग कर रहे थे, मैं लगातार 10 बार हार गई। अब वो मुझे लीड नहीं कर रहा। आज रात के शानदार मील के बाद मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूंगी। ओके बाय। अच्छा नहीं, सुनो, शरारती हो गई है बहुत। अकेले खेलते वक्त हर चीज का सामना करना पड़ता है, इसलिए अकेले ट्रेनिंग करो। और कंपटीशन के बीच में तुम्हारे 2 टीममेट्स होंगे जिन्हें तुम नहीं जानती, उनके स्किल्स को भी नहीं। तो तुम्हें बुरे वक्त के लिए तैयार रहना है। ओह। और हाँ, तुमने पिछले राउंड में दूसरों को चीट किया था, अगली बार मत करना। 2 टीम्स की बैटल में तुमने अपने टीममेट्स के बिना बैटल स्टार्ट कर दी। ये सही नहीं है। मैंने सब रिकॉर्ड किया है, देखो। रुको जरा, फिर से वजन करके आती हूँ। ब्रेकफास्ट से पहले फिगर कुछ और थी। ब्रेकफास्ट के बाद से 99 पाउंड्स है। सुबह में ज्यादातर अगर वजन कम भी होता है, डिनर में ज्यादा खाने की वजह से मेरा वजन मुस्तकिल बढ़ जाएगा। क्या मुझे अब भी वहां जाना चाहिए जहां रिजर्वेशन है? कब से मैंने बाहर खाना नहीं खाया, लेकिन फीमेल सेलिब्रिटी के तौर पर 97 पाउंड वजन कैसे हो सकता है मेरा? पहले मैं काफी तो हम ऐसा करेंगे, 5:30 बजे से पहले अगर एस रैंक तक पहुंच गई मैं, तो हम बाहर जाकर खाना खाएंगे। मगर कल से ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अपने लास्ट राउंड की वीडियो देखो जल्दी। मुझे तुम्हारे फ्यूचर किड्स के लिए अफसोस है। जल्दी करो। ये देखो, यहाँ तुम जल्दी चली गई और तुमने अपने टीममेट्स को छोड़ दिया। फिर तुमने यहाँ पे गलत किया और फिर उसके बाद तुमने वहां पे गलत किया, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा नहीं किया। तो कैसे पता होगा कि वो कहाँ है? लास्ट टाइम मैंने तुम्हें कहा था कुछ जंगल बैटल कॉन्सेप्ट्स और की पोजीशंस। खेलते वक्त भूल जाती हूँ मैं। कुछ और बार पकड़े जाने के बाद तुम्हें याद रहेगा। आगे देखो। अब समझ आया? समझ आ रहा है। तुम्हें इतनी सारी प्रॉब्लम्स कैसे दिख गई? कंपटीशन में तुम्हें हजारों लोग देख रहे होंगे, मुझसे भी ज्यादा गौर से देख रहे होंगे। ओके, तो फिर शुरू करते हैं। एस रैंक के लिए तुम्हें अभी 4 स्टार्स चाहिए। तुम्हारे पास अभी भी आधा घंटा है। तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, जीत का। शुरू करो, मैं देख रहा हूं। में यूं सोचो कि मैं तुम्हारी इंडोर्सर हूं। कोई कीबोर्ड से हट क्यों गया है? जंगल बैटल्स कितनी अच्छी खेलती हूँ, यकीन नहीं आ रहा 5 जीत गई। खेलती रहो। देखो, मैं सबसे अच्छी प्लेयर हूँ। 33% एग्जॉशन है। ज्यादा खुश मत हो, एक और राउंड है। ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। मुझसे मरने का इंतजार कर रहे थे। ये कैसे हो गया? अगले रैंक पर पहुंचना आसान कैसे हो गया? ऐसा लग रहा है कि ध्यान में तुम्हें और खाने के लिए कह रहा है।
हम कहाँ खाना खा रहे हैं? इतनी लंबी लाइन क्यों लगी है यहाँ? मुझे याद है ये रेस्टोरेंट इतना पॉपुलर नहीं था। तुम परेशान मत हो, हम लाइन में नहीं लगेंगे क्योंकि हमने पहले ही रिजर्वेशन करवा ली थी। जिंग जिंग, तुम और मिस्टर यू पहले अंदर जाना, मैं काम खत्म करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ठीक है। तुम जाओ। मैं यही सोच रही थी ताकि मेरी वजह से तुम्हारी पिक्स ना ले लें। हेलो, मिस जू की रिजर्वेशन होगी? आ जाए अंदर। शुक्रिया। ये रूम बुक किया है मिस जू ने। और डिशेस ऑर्डर कर लेते हैं। अगर हमसे ख़त्म नहीं हुई तुम सो पैनिकी के लिए ले जाना, मुझे ट्राई करनी है। जिंग जिंग, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए।